लास्ट वीडियो में हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम को भी रीड किया था, तो आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए कैले हैमिल्टन थ्योरम के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इसके लिए आपको वेरीफाई करनी है कैले हैमिल्टन थ्योरम। अच्छा, आपके यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसको आप सिर्फ एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा इसको डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपको पता होनी चाहिए इक्वेशन जो कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या है। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट किसका है? कैले हैमिल्टन का। कैले हैमिल्टन का स्टेटमेंट क्या है? ये है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरीफाई वगैरह कराने के लिए कोई इक्वेशन नहीं आने वाली है, ठीक है। तो वेरीफाई हमने इसलिए करा रहे हैं कि आप उसको देख लें क्वेश्चन को, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? ए माइनस के लैम्डा इंटू आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसी को मैं लिख दूं ए माइनस के लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इसकी हमने फिर लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कर ली। हैंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए दिस, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल कर आई है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का मैं बाद में आपको एक तरीका भी और भी बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में आपका लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और ये, तो इसकी जगह मैं सीधा सीधे क्या रिप्लेस कर सकती हूँ? ए, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये है। अब मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए हम रखें तो भी इक्वेशन सेम आएगी। उस केस में मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले मैं ए स्क्वायर, ए तो मेरे पास है तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करूंगी। उसके बाद ए क्यूब, ए स्क्वायर में मैं ए की और मल्टीप्लाई कर लूंगी तो ए क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। जब इन तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद अब जैसे कोई नंबर है आपका, सपोज इक्वेशन नंबर 1 वापस देखें हम, इक्वेशन नंबर 1 हम वापस देखते हैं तो इसमें क्या है आपका 5 आ रहा है लास्ट में। तो 5 को हम 5 नहीं रहने देंगे, इसको मैट्रिक्स के साथ अगर आपको मर्ज करना है तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू आई कर देंगे उसको। जितने की इधर मैट्रिक्स है उतने का ही हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने ऑर्डर की लेंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। वेरीफाई द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स एंड ए की पावर -2। इस तरह के क्वेश्चंस भी इससे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम वाले स्टेटमेंट से कर सकते हैं। तो वेरीफाई करना तो मैंने अभी आपको बता दिया। ए माइनस के लैम्डा इंटू वाई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, लैम्डा में इक्वेशन सॉल्व आ जाएगी। इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ लैम्डा की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? ए रिप्लेस कर देंगे। अब ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए, इन सब की वैल्यूज उसमें पुट कर दीजिए सॉल्व करने के बाद, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस के 4i इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें अगर ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो मैंने पूरी इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ए इनवर्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ए स्क्वायर माइनस के 6a प्लस 9, ठीक है। अब 9 सिंपल नहीं आएगा, उसको 9i लिखेंगे और माइनस के 4a इनवर्स। तो यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम a की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी? ये तो आ जाएगी आपकी a की पावर -2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन, हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ रहा है, लेकिन ये शॉर्ट के हिसाब से भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें कई पार्ट आपके बन रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखिए। इफ b इज इक्वल टू 2 √2 1, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मैट्रिक्स किस टाइप की है। आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, किस तरह की मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है वो मुझे बताइएगा। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी। क्या आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी? अब a माइनस के लैम्डा इंटू आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 वो होती थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a होती थी। अब यहाँ पर b दे दिया तो b लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस के लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। Also find the characteristic roots and corresponding characteristic vectors of B, यानी कि इसकी हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है इस इक्वेशन के लिए और बाद में उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं। ये क्वेश्चन जो है गेट में एक बार आ चुका है कि ये मैट्रिक्स पूछी थी उन्होंने कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन यही है
इसी में अगर ये आपकी क्या आ जाती है, दो आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी और दो ही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकल कर आ जाएगी। अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज आती हैं क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा घूम सकता है, क्वेश्चन कहने का वे अलग हो सकता है, तो इसलिए आपको हर तरीके से इक्वेशन जो है कनेक्ट करना आना चाहिए। तो b माइनस के लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 3 आ गई। देखो 0 और 3 दो 2x2 की मैट्रिक्स है, दो अलग अलग आइगन वैल्यूज आ गई। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, नाउ बी सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि कैले हैमिल्टन से पता है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है। तो ये लैम्डा स्क्वायर में जो इक्वेशन आई थी कहाँ गई, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बी स्क्वायर रख के वैल्यू हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। इसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा, ए माइनस के लैम्डा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशंस आपने होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करी होंगी, ये आपकी क्रैमर्स रूल से सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपने 12th क्लास में सॉल्व करी होंगी, सॉल्यूशन का वही सेम प्रोसेस है। इसी तरह से हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ये दो आइगन वेक्टर आ गए। तो ये कह रहे हैं कि जितनी आपकी आइगन वैल्यूज आई हैं उसी करस्पॉन्डिंग उतने ही आपके आइगन वेक्टर आ गए। इट मींस इट इज डायगोनलाइजेबल। इसके बाद ये देखिए, ये एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन आया है, यहाँ पे थी तो कर लिया था ना मैंने सॉल्व, नहीं कहाँ जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो फाइंड अ मैट्रिक्स P विच डायगोनलाइज A इज इक्वल टू दिस। आपको मैट्रिक्स P भी निकालनी है, जो A को डायगोनलाइज करके जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी डायगोनलाइजेबल वाली, वो मैट्रिक्स P आपको कैलकुलेट करनी है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक।